हाँ दोस्तों, आज हम लोग भारत का स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। क्या है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा वीडियो है। इसके पहले इसका एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो देखते हैं पार्ट 2 में 1909 ईस्वी के 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार। क्या है मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया, जिससे क्या है भारत में सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन भारत में क्या सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन का बीज बोया गया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल डिगरा मदन लाल डिगरा द्वारा विलियम कर्जन विलियम कर्जन बायले की गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल डिंगरा को मृत्यु दंड दे दिया गया। आनंद कन्हारे द्वारा आनंद कन्हारे द्वारा 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी गई। 21 दिसंबर 1909 को गोली मार दी गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा वायसराय क्या है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट क्या है जॉर्ज पंचम पंचम और मेरी की स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई ने अपने प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ प्रदर्शन किया। इस दरबार की निम्नलिखित घोषणाएं थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। इस दरबार की निम्नलिखित घोषणाएं क्या थी? बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर बंगाली भाषी क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर अलग से एक प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया। बिहार का एक अलग राज्य बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अतः 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 1912 में क्या है दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को 23 दिसंबर क्या 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। वायसराय क्या लॉर्ड हार्डिंग पर क्या हुआ बम फेंका गया। परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीर चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार बिश्वा, हनुमंत सहाय और बलराज दीनानाथ। दबाव में आकर क्या हुआ सरकारी गवाह बन गए थे तथा मास्टर अमीर चंद क्या है अवधलाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार बिश्वा को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में 1 नवंबर क्या है 1913 ईस्वी में अनेक भारतीय द्वारा लाला क्या हरदयाल के नेतृत्व में सेन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी स्थापित की गई। सोहन सिंह क्या भाखान गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हैं। लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से 9 दिसंबर 1913 ईस्वी गुरुमुखी में छापने लगा। इसके प्रत्येक अंक पहले पृष्ठ पर छपता था। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। लाहौर में फरवरी 1915 में लाहौर में क्या है फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में गदर पार्टी के सदस्य करतार सिंह सराय को फांसी दी गई थी। बाबा गुरुदत्त सिंह द्वारा कोमांग तामारू जापानी जहाज को किराया पे लिया गया था जो
351 यात्रियों के साथ, जो क्या 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा था। बजबज नामक बंदरगाह पे जहाज पहुंचने पे तलाशी हुई एवं संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए तथा लगभग 25 यात्री घायल हुए। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को 1915 ईस्वी में क्या महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। क्या है? केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1915 ईस्वी में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1915 ईस्वी में क्या? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में क्या है? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में दोबारा एकता हो गई। कांग्रेस क्या दोनों दलों में दोबारा एकता हो गई। व मुस्लिम लीग में क्या समझौता कराने में तिलक व जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी अधिवेशन में क्या मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई। तिलक द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु मार्च 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की गई। एनिबेशन द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई एवं जॉर्ज अरुंडले को लीग का सचिव बनाया गया। मानवेंद्र राय ने 1917 ईस्वी में मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1917 में क्या हुआ? मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की तथा 1920 ईस्वी में ताशकंद ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 ईस्वी व मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार जुलाई 1918 ईस्वी की घोषणा के उपरांत इन सुधारों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया तथा 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया। कांग्रेस के भीतर ही शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन मदन मोहन मालवीय व माधव श्री हरि आने MS आने ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। क्या बनाई? कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। गांधी जी द्वारा पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया। गांधी जी ने क्या हुआ? पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय सेना में लोगों को शामिल हेतु क्या हुआ? प्रोत्साहित किया। इसी कारण लोगों ने इन्हें भर्ती करवाने वाला सार्जेंट कहा है। भर्ती करवाने वाला सार्जेंट कहा है। गांधी जी द्वारा 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। राजकुमार शुक्ल ने क्या गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। 1916 ईस्वी में क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिणी अफ्रीका में किया गया एवं भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण में किया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द सिविल ओबीडियंस पुस्तक से लिया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म एवं लियो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के जीवन पर सबसे न्यूनतम प्रभाव कार्ल मार्क्स पर पड़ा। सबसे न्यूनतम प्रभाव किसका? कार्ल मार्क्स का पड़ा।
महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में, महात्मा गांधी क्या है 9 जनवरी 1915 में रेड ट्रेन जहाज से क्या दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इस जहाज पे हिंदी स्वराज पुस्तक की रचना की। महात्मा गांधी का इनसाइडर कीपर आत्मा का रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा लॉर्ड माउंटबेटन ने दी। महात्मा गांधी क्या है वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा किसने लॉर्ड माउंटबेटन ने दी। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप क्या है अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा क्या है तीन कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 20 अगस्त 1917 को बेसेंट द्वारा होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की गई। 20 अगस्त 1917 को क्या हुआ बेसेंट द्वारा होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की गई। तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पे अपनी भूमि का 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। क्या होता था कि तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। दादनी प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों शिल्पियों कारीगरों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रणी अथवा पेशगी के रूप में धन लेते थे। महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के क्या है भूख हड़ताल प्रथम बार कब अहमदाबाद मिल मजदूर के हड़ताल के समर्थन में की गई थी। गांधी जी द्वारा 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी बुधवार के दिन रॉलेट एक्ट लागू किया गया। रॉलेट एक्ट क्या लागू किया गया इसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। किंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी द्वारा इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। गांधी द्वारा क्या हुआ इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई और राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। क्या राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया। मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। मोहम्मद इकबाल ने क्या रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी। इसलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता द्वारा काला कानून कहा गया। भारतीय जनता क्या कहा गया काला कानून कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन चिकलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रहे जनसभा पे जनरल रेजिनाल्ड डायर द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के हवाले से क्या पता चलता है इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने की। जनरल डायर की हत्या किसने की 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने की। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने क्या हुआ डायर का सहयोग किया गया। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर ने क्या किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिरोध महात्मा गांधी द्वारा केसर ए हिंद एवं जमनालाल बजाज द्वारा राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें 5 अंग्रेज 3 भारतीय, 5 अंग्रेज और 3 क्या थे? भारतीय, सर चिमनलाल, शीतलाबाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद व जगत नारायण सदस्य शामिल थे। हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को दोषमुक्त ठहराया गया। हंटर कमेटी द्वारा क्या? जनरल डायर को दोषमुक्त ठहराया गया। कांग्रेस के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु कांग्रेस द्वारा क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त की गई। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में क्या हुआ? एक आयोग नियुक्त की गई। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। जालियांवाला बाग क्या था? कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन क्या? भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में हुआ था। गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत समिति आंदोलन का गठन या शुरुआत मार्च 1919 में अली बंधुओं ने की थी। अली बंधु कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 को हिंदू तथा मुसलमानों के एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा की गई। रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार 1920 के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। ये क्या थे? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता थे। मोहम्मद अली को क्या है? सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पे असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी नामक स्थान पे क्या है? असहयोग आंदोलनकारियों द्वारा क्रोध में थाने में आग लगा दी गई, जिसमें एक थानेदार और एक ही सिपाही की मौत हो गई थी। इस आंदोलन से निराश होकर गांधी जी द्वारा गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी को चौरा चौरी कांड की जानकारी दशरथ प्रसाद त्रिवेदी के माध्यम से दी। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया था। 1922 में हुए मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजाबाद थे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।